वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और हम टॉपिक पे आ चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। और आपको बता दो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में भी है। मीन्स सेम टॉपिक है, इसलिए आप यहीं पे दोबारा समझ लेना। दोबारा से उसकी एडमिशन वाले चैप्टर की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेम टॉपिक है। तो एक तो आप ये बात समझ लो कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एडमिशन और उससे आगे रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर आएंगे, वहाँ पर भी अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए इसको अभी से अच्छे से समझ लो, आपको आने वाले 2-3 चैप्टर में काम आएगा। ये मीन्स सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। और आपको भी पता है भाई नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉस लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन लिखते हैं। ठीक है भाई, ये हमें पता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है और कब बनाया जाता है ये समझ लेते हैं। देखो बेटा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। सर क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में री मीन्स अगेन, वैल्यूएशन मीन्स वैल्यू निकाली जाती है, दोबारा से वैल्यू निकाली जाती है एसेट की और लायबिलिटी की। हो सकता है टाइम के साथ साथ हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो ये भी देख लें कि भाई हम जो एसेट हमारी बैलेंस शीट में वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ताकि जब रेशो चेंज हो जाएगी तो जिस हिसाब से रेशो होगी उसी हिसाब से हमें एसेट और लायबिलिटी मिले। क्लियर है ये बात? तो आपको ये याद रखना है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन। और ये एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाया जाता है। इसमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा चेक की जाती है कि वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखिए बेटा, हमें पता है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स इस साइड जो भी हमें एक्सपेंस या लॉस लगेगा डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी इनकम और गेन लगेगी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, मेरी एक एसेट 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख रुपीज़ की थी, अब वो 1,50,000 की रहेगी। इसका मतलब मेरी एसेट डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज इन एसेट फायदा या नुकसान आपके लिए? 2 लाख वाली एसेट 1,50,000 की, तो भाई ये तो नुकसान है। तो डिक्रीज इन एसेट हुआ है और नुकसान किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड। क्यों आना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, और रिवैल्यूएशन में नॉमिनल अकाउंट है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू डिक्रीज इन एसेट। अच्छा भाई, इंक्रीज इन एसेट हो जाता, 2 लाख वाली एसेट 3 लाख की हो जाती, तो 1 लाख से वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये फायदा क्रेडिट साइड। क्यों? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाय इंक्रीज इन एसेट, यहाँ अमाउंट लिख लोगे। अब सुनो भाई, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मैंने किसी के पैसे देने थे 20,000, 20,000, अब देने 25,000, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। फायदा है नुकसान? एक तरह से नुकसान है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक तरह से आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा कि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो 2 साइड जाती है, क्रेडिट साइड जाती है। मीन्स 2 साइड। आप बोलोगे सर क्रेडिट क्यों बोल रहे हो? मैं जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और जर्नल एंट्री में आपको याद होना चाहिए जहाँ 2 आता है वो क्रेडिट होता है, वैसे ये यहाँ डेबिट है। क्लियर है? इतना मत समझो, ये समझ लो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा रहे हैं तो डेबिट साइड ऑल एक्सपेंस या लॉस आएंगे।
और क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन। बेटा मेरी इंक्रीज इन एसेट हुआ फ़ायदा, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, मैंने किसी के 20,000 रुपये देने थे अब 15 देने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो फ़ायदा है, तो ये आ गया क्रेडिट साइड। कोई ऐसी लाइबिलिटी थी बेटा जो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी, मेरे को याद ही नहीं थे कि मैंने किसी के पैसे लेने, अब याद आ गए, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फ़ायदा हुआ या नुकसान, एक तरह से नुकसान हुआ, पता लग गया किसी के 20,000 रुपये और देने, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड, और इधर आ जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट। कोई एसेट थी मेरे को पता ही नहीं था, मेरे पास ये एसेट भी है, अब पता चल गया, तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा क्रेडिट साइड। क्लियर है ये बात। अब क्या करो बेटा, इधर का टोटल करो। बेटा ये टोटल क्या, मैंने मान लो ये मेरा 1000 रुपीज़ आया, और इधर का भी टोटल करो भाई, ये आया मेरा 600 मान के चलना, तो जो बड़ा है 1000 ना, इधर भी लिखा इधर भी, ये कितना है मेरा 600, ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया 400, और ये जो 400 आया मेरा, ये आया प्रॉफिट, क्योंकि देखो इनकम 1000 है, 1000 रुपये है 1000, और एक्सपेंस 600 है, ये मिला के तो 400 का मेरे को हुआ क्या, प्रॉफिट। किस पर, रिवैल्यूएशन पर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। उल्टा करो बेटा, मान लो ये 1000 था और ये 600 था, तो 400 यहाँ पर लॉस हो जाता, और वो भी ट्रांसफ़र हो जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसी को बेटा मैं एक तरीके से और समझा देता हूँ, ऐसे जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आप एक बात याद रख लो, पहले अगर कोई एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट हो जाएगी, और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट होगी। ये बात आपको याद रखनी है, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट, और अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो डेबिट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं बेटा। मान लो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट हुआ, मीन्स 1 लाख वाली एसेट 70,000 की रह गई, ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट हुआ है ना, डिक्रीज इन एसेट, देखो ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। अगर डिक्रीज इन एसेट हो जाए, ये देखो डिक्रीज इन एसेट हो जाए तो किधर जाएगी, क्रेडिट साइड। और जनरल एंट्री में 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। यहाँ क्या लिखोगे, 2 एसेट, और ऊपर क्या लिख दोगे, कैसे पता चला आपको, ये आपने क्या किया है, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 एसेट। क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 एसेट अकाउंट। क्लियर है ये बात। और अगर मेरी एसेट इंक्रीज हो जाए, तो जब एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट हो जाता, क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन। अब इनकी लेजर पोस्टिंग करोगे बेटा, ये रिवैल्यूएशन लिखा ना, देखो इसको उठाओ यहाँ पर रख दिया, और ये क्या है, 2 एसेट, ये आ गया ना, 2 डिक्रीज इन एसेट। ये हुआ ही क्या था हमारा, डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पर क्या हो रखा हमारा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज हुआ इसलिए तो एसेट डेबिट में इधर। अब क्या किया, ये 2 रिवैल्यूएशन उठाया इधर रख दिया, और ये बाय एसेट, इंक्रीज इन एसेट। क्लियर है ये बात, ठीक है। और सुनो भाई, अगर मान लो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मैंने क्या बताया, अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, तो मान लो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्या लिखोगे, 2 लाइबिलिटी, क्योंकि 2 मीन्स क्रेडिट हो, तो ऊपर क्या लिख दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये रिवैल्यूएशन उठा के देखो इधर आ गया, और ये 2 लाइबिलिटी हुआ क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और डिक्रीज हो जाए तो लाइबिलिटी डेबिट साइड, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन इधर और ये लाइबिलिटी इधर, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया बेटा, बस आप ये याद कर लो, यहाँ पर क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन एसेट, या इंक्रीज इन लाइबिलिटी या डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर इनका टोटल करोगे, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिससे और क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है बेटा, देखो, अशोक, भीम और चेतन पार्टनर्स एक फॉर्म में, उनके रेशो 3:1, और बैलेंस शीट में ये चीज़ें दिखा रखी है, लाइबिलिटी और एसेट।
लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है 1 लाख के, बिल पेबल है 40,000 के, जनरल रिजर्व है 60,000, कैपिटल अशोक भीम और चेतन की दे रखी है, लैंड है 1 लाख की, बिल्डिंग है 1 लाख की और वही प्लांट है 2 लाख का, स्टॉक है 80,000, डेटर है 60,000, बैंक है 10,000। अशोक भीम चेतन डिसाइडेड टू डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो रेशो क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, 1:1 कर रहे हैं। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2015। और इसके लिए क्या किया गया, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। ठीक है, गुडविल जो पूरे फर्म के वो 3 लाख रुपीज़ है। लैंड की रिवैल्यूएशन करी है, रिवैल्यूड करा है 1,60,000 पे। बेटा एक बार देखो यहाँ पर लैंड कितने की है, 1 लाख की, और अब कितने की हो गई, 1,60,000। तो ये क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट। आप मान के चल रहे थे 1 लाख की एसेट है, मीन्स 1 लाख की लैंड, और अब ये मिल गई 1,60,000 की, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इधर का किधर आएगा, इधर आएगा। देखो कितने से इंक्रीज हुआ, 1,60,000 में से 1 लाख माइनस कर दे तो ये आ गया। आगे बिल्डिंग डेप्रीसिएट हो गई 6% से। बिल्डिंग यहाँ कितने के, 1 लाख की, इस पर डेप्रीसिएशन है 6%। तो बेटा 6% निकाल दो, ये आएगा 6,000। 1 लाख का 6% निकालोगे आप तो ये आएगा 6,000, ये आ गया। देखो बिल्डिंग, क्लियर है ये बात। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स मीन होता है, याद रख लेना, लाइबिलिटी। 12,000 के क्रेडिटर्स थे, अब वो देने ही नहीं, और इसलिए उनको नील कर दिया, रिटर्न ऑफ का मतलब 0 कर दिया। पहले क्रेडिटर्स कितने के थे, 1 लाख के, अब उनमें से कितने के नहीं दे रहे, देने 12,000 के, मीन्स 1 लाख में से 12,000 के तो देना ही नहीं। कितने के रह गए, 88,000 के। इसका मतलब क्रेडिटर्स मेरे को पता लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी डिक्रीज इधर आती है। तो देखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ये आ गया, कितने से डिक्रीज हुई है, अब मेरी लाइबिलिटी 12,000 से, कितने का फायदा हुआ, 12,000 का। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल करो या माइनस कर दो, तो बेटा आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा। तो ये देखो मैंने इन दोनों को टोटल किया, यह आया मेरा 72,000 और माइनस किया तो 66, और इनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था बेटा, प्रैक्टिस करना है इसकी। इसी के साथ हमारा जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है, इसके टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर स्टार्ट करेंगे। एडमिशन वाले चैप्टर के भी काफ़ी सारे टॉपिक इसी चैप्टर में हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, थैंक यू।